Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do the poem A Legend of the Northland given in class 9th NCERT English book Beehive. This poem is given with chapter number 5. The poet of the poem is Phoebe Carey. Before starting the poem, we'll discuss the title of the poem. The title is A Legend of Northland. Legend का meaning होता है old stories जिन्हें generation to generation pass किया जाता है. ये स्टोरीज जो है ट्रू भी हो सकती हैं एंड फॉल्स भी हो सकती हैं. अगर फॉल्स हैं तो फिर क्यों इनको जो है जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है? क्योंकि ऐसी स्टोरी हमें अपनी लाइफ का कोई मॉरल वैल्यू सिखा के जाती हैं. इन स्टोरीज के अंदर एक बहुत ही अच्छा लेसन छिपा हुआ होता है और इसीलिए इन्हें जो है जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है नॉर्थ पोलर रीजन को, यानी कि नॉर्थ पोल के जो एरियाज हैं वहाँ को डिस्क्राइब कर रहा है. सो पोएट हमें जो स्टोरी यहाँ पर सुनाना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू वो जो है नॉर्थ पोल एरियाज की है. तो चलिए पोएम को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या वो स्टोरी है एंड कौन से इंपॉर्टेंट लेसन हम अपनी लाइफ का इस स्टोरी से सीखने वाले हैं. दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रेड. ये जो पोएम है वो एक ओल्ड लेडी की लेजेंड यानी कि एक स्टोरी को डिस्क्राइब करता है, नरेट करता है, जो अपने ग्रिड की वजह से सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है. अब सेंट पीटर गुस्सा होने के बाद उसको एक कर्स देते हैं और कर्स के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है. तो क्यों सेंट पीटर को गुस्सा आता है, वो ऐसा क्या काम करती है एंड फिर जो है उसके साथ क्या होता है, विल डिस्कस इन द पोएम. सो लेट्स स्टार्ट. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away in the northland, बहुत बहुत दूर नॉर्थ पोल के जो एरियाज हैं वहाँ की पोएट बात कर रहे हैं कि वहाँ विंटर सीजन, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर बर्फ़ पड़ती रहती है, स्नोफॉल होती रहती है, तो वहाँ पर विंटर सीजन लंबे होते हैं एंड वहाँ पर जो है समर सीजन बिल्कुल नाम मात्र ही होते हैं. तो विंटर सीजन में वहाँ पर रातें बहुत लंबी होती हैं और दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं. ऐसा पोएट ने क्यों कहा? देखिए, अपने एरिया में भी हमने जो है विंटर सीजन को ऑब्जर्व किया है. तो विंटर सीजन में सन जल्दी से सेट हो जाता है और बहुत लेट राइज होता है, तो दिन हमारे लिए बहुत छोटा सा होता है और रात लंबी होती है. तो ऐसा ही नॉर्थ पोल एरिया में भी होता है. तो इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि विंटर सीजन में वहाँ पर रातें लंबी होती हैं और दिन के घंटे बहुत छोटे होते हैं, थोड़े होते हैं. रातें इतनी लंबी होती हैं कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन रातों को पूरा सोकर नहीं गुजार सकते. इसीलिए रात खत्म होने से पहले ही वो लोग उठ जाते हैं और अपने डेली रूटीन के जो वर्क हैं उनको करना स्टार्ट कर देते हैं. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. Where they harness the swift reindeer. हार्नेस का मीनिंग होता है फासन टू द कार्ट, कार्ट पर किसी भी एनिमल को जोतना. और रेंडियर जो है एक तरह का डियर होता है जो कि पोलर रीजन में ही पाया जाता है. तो वो सुबह उठते हैं और रेंडियर पर अपने कार्ट को जोत लेते हैं. टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोस, और स्नो में स्लेज, स्लेज एक कार्ट होती है जो कि स्नो के लिए ही स्पेशली बनाई जाती है और रेंडियर से इसको खींचा जाता है. ओके, तो अपनी स्लेजेस को वो लोग जो है जोत लेते हैं और स्नो में इधर उधर जहाँ पर भी उनको जाना होता है अपने वर्क के लिए वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. और वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही फनी से और फरी यानी कि फर वाले कपड़े पहनते हैं. और जब वो फनी और फर वाले कपड़े पहनते हैं तो वो क्या लगते हैं, भालू के छोटे बच्चों जैसे लगते हैं, क्योंकि भालू की बॉडी भी तो कितनी फरी होती है. तो वैसे ही वो कपड़े पहनते हैं ताकि इस ठंड के मौसम में अपने आप को वार्म देख सकें. और तब वो जब ऐसे कपड़े पहनते हैं तो भालू के छोटे बच्चों जैसे लगते हैं. They tell them a curious story. I do not believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. They tell. दे किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर? पोलर रीजन में रहने वाले जो अडल्ट लोग हैं. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. टेल देम यहाँ पर बच्चों के लिए यूज़ किया गया है कि पोलर रीजन के जो अडल्ट हैं वो अपने बच्चों को एक क्यूरियस, एक बहुत ही अलग सी स्टोरी सुनाते हैं. आगे पोइट क्या कहते हैं कि ये स्टोरी जब मैंने सुनी, या फिर कहते हैं कि इस स्टोरी पर मुझे बिलीव नहीं है कि भाई ये स्टोरी सच है, मैं नहीं मानता कि ये स्टोरी सच है. देखिए, पोएम के स्टार्टिंग में ही इसके टाइटल में मैंने आपको बताया था कि लेजेंड का मीनिंग होता है ओल्ड स्टोरी जो सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है. तो पोएट यहाँ पे खुद कंसिडर कर रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि भाई ये स्टोरी सच है. लेकिन फिर आगे वो क्या कहते हैं कि जब मैं ये स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा तो आप इस स्टोरी से एक बहुत ही अच्छा लेसन गेन करने वाले हैं, मीन्स बहुत कुछ अच्छा इससे सीखने वाले हैं. Once when the good Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Once, एक बार, Saint Peter lived in the world below. क्यों यहाँ पर पोएट ने ऐसा कहा है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गुड
सेंट होते हैं उनका प्लेस कहाँ होता है, हेवन पर होता है। लेकिन यहाँ पर सेंट पीटर कहाँ पर रह रहे थे, वर्ल्ड बिलो यानी कि अर्थ पर रह रहे थे। तो एक बार जब सेंट पीटर अर्थ पर जन्म लेते हैं एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जो सेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और लोगों को उपदेश देते रहते हैं। तो सेम सेंट पीटर भी ऐसा ही कर रहे थे। जब उन्होंने एज अ ह्यूमन बीइंग अर्थ पर बर्थ लिया तो वो इधर उधर घूमते थे, हर एक प्लेस पर ट्रैवलिंग करते थे और लोगों को जो है उपदेश दिया करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, और जब वो अर्थ का चक्कर लगा रहे थे तो एक बार वो जो है किसी कॉटेज के डोर पर पहुंचते हैं, वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, जहाँ पर एक छोटी सी वुमेन, लिटिल वुमेन मीन्स शॉर्ट हाइटेड वुमेन, केक बना रही थी और उनको जो है अपने हाथ, हाथ का मीनिंग होता है अंगीठी, और अपनी अंगीठी पर उनको बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम द स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, क्योंकि पूरा दिन बीत चुका था। मीन्स शाम के टाइम पर सेंट पीटर जो है उस लेडी की डोर पर पहुंचे थे, पूरा दिन बीत चुका था और उन्होंने फास्ट किया हुआ था, तो इसीलिए वो जो है फेंट मतलब कि वीक फील कर रहे थे। और वो क्या कहते हैं कि उनका जो केक्स का स्टोर है उस स्टोर में से वो उन्हें एक केक दे दे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि लेडी केक बना रही है। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So इसीलिए वो एक छोटा सा केक बनाते हैं, मीन्स जिस साइज़ की वो केक बना रही थी उससे छोटा वो केक बनाती है और फिर इसको जो है बेक करना शुरू करती है। लेकिन जब वो इसको बेक कर रही थी तो उसने क्या देखा कि ये केक जो है बड़ा उसको लग रहा था। मीन्स हालांकि वो अपने केक से छोटा केक बनाती है लेकिन फिर भी ये केक उसको बड़ा लग रहा था, तो उसने सोचा कि इतना बड़ा केक तो मैं जो है नहीं दे सकती हूँ। Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. और इसीलिए वो एक दूसरा छोटा सा केक बनाती है, दूसरा छोटा सा आटा गूंथती है और छोटा केक बनाती है। लेकिन जब उसने उसको तवे पे टर्न किया तो उसने क्या देखा, ये तो उतना ही बड़ा है जितना पहले वाला था। मीन्स ये केक भी उसको बहुत बड़ा लगा और उसने डिसाइड किया कि ये वाला केक भी जो है वो सेंट को नहीं देने वाली है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, डो मीन्स गुथा हुआ आटा, स्क्रैप मीन्स छोटा सा पार्ट, टुकड़ा, एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। और फिर वो जो है गुथे हुए आटे का छोटा सा टुकड़ा लेती है और फिर उसको जो है रोल करती रहती है और उसको बिल्कुल फ्लैट बना देती है और इतना पतला बना देती है जितना कि एक वेफर होता है। ओके, एंड फिर उसको वो बेक करती है। बेक करते टाइम फिर से वही थॉट उसके माइंड में आता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा है, मैं इसको नहीं दूंगी। देन इन तीनों केक्स को देखने के बाद वो क्या सोचती है, अपने आप से एक बात कहती है, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। वो क्या अपने आप से क्या कहती है कि जब मैं केक अपने खाने के लिए बनाती हूँ तो वो बहुत छोटे से दिखते हैं, मीन्स छोटे छोटे ही बनते हैं। अब मैं ये केक देने के लिए बना रही हूँ तो ये केक कितने बड़े बन रहे हैं, और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो केक जो है सेंट पीटर को नहीं देगी और उन्हें जो है शेल्फ पर रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. फिर ये सब देखने के बाद सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पूरा दिन से इधर उधर घूम रहे थे, फास्ट किया हुआ था, भूखे थे और वीक भी फील कर रहे थे, और वुमेन की इस हरकत को देखकर सेंट पीटर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. वो कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो और इस जो ये तुम्हें ह्यूमन फॉर्म मिली है इसमें रहने के लायक नहीं हो। ना ही तुम फूड के लायक हो, जो तुम्हें खाना मिला है ना ही तुम उसके लायक हो, ना ही तुम शेल्टर के लायक हो, और ना ही ये जो फायर तुम्हें वार्म रख रही है इन सब के लायक हो। मीन्स वो कहते हैं कि तुम इतनी लालची हो, लालच में इतना गिर चुकी हो कि ये जो सारी चीज़ें भगवान ने तुम्हें दी हैं उन सब के तुम लायक ही नहीं हो। ना तो तुम ह्यूमन बने रहने के लायक हो, ना ही तुम खाने के लायक हो, ना ही तुम किसी अच्छे घर में रहने के लायक हो, और ना ही तुम इन सर्दी की रातों में अपने आप को गर्म करने के लायक हो। मीन्स तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। Now you shall build as the bird do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood. फिर वो क्या कहते हैं कि अब तुम जो है पक्षियों की तरह, जैसे बर्ड्स जो है अपने घर बनाते रहते हैं ना, एक घर छोड़ते हैं दूसरा बनाते हैं क्योंकि उनके जल्दी टूट जाते हैं, तो सेंट पीटर क्या कहते हैं कि अब तुम अपने घर जो है बर्ड्स की तरह बनाओगी और दिन भर जो है लगातार
सूखी लकड़ी में बोर, बोर का मीनिंग क्या होता है, होल, छेद करती रहोगी और छेद करते करते दिन भर भी जब तुम छेद करोगी तो उस छेद करने के बाद भी तुम्हें स्कैंटी मीन्स बिल्कुल थोड़ा सा ही खाना मिलेगा। मीन्स तुम्हें जो कुछ मिला हुआ है तुम उसके लायक ही नहीं हो। अब तुम्हें जो है ना तो तुम्हारे पास घर रहेगा, तुम पक्षियों की तरह उस घर को अपने घर को बनाती रहोगी, देन ना ही तुम्हारे पास खाना रहेगा। जितना थोड़ा सा खाना तुम मुझे देने की सोच रही थी और वो भी नहीं दिया, तो सेम तुम्हारे पास साथ होने वाला है कि तुम सारा दिन कड़ी मेहनत करोगी और हार्ड जो लकड़ियां होती हैं उसमें होल करती रहोगी और होल करने के बाद पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी तुम्हें थोड़ा सा ही खाना मिलेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out the top flew a woodpecker, for she was changed a bird. और फिर वो जो है चिमनी से ऊपर निकल गई और एक भी वर्ड नहीं बोल पाई। मीन्स सेंट पीटर को वो कुछ भी नहीं कह पाई, क्योंकि सेंट पीटर ने उसको श्राप दे दिया था, उसको कर्ज कर दिया था कि अब तुम एक बर्ड बन जाओगी। और उसी टाइम जो है वो चिमनी से बाहर निकल जाती है और एक भी वर्ड नहीं बोल पाती है। जब वो चिमनी से निकली, गुजर कर निकली, तो वहाँ पर जो है एक छोटा सा वुड पैकर निकला और अब वो लेडी जो है बर्ड में चेंज हो चुकी थी, क्योंकि सेंट पीटर ने उसको कहा कि ह्यूमन बनने के तुम लायक हो ही नहीं। शी हैड अ scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. उसने जो है अपने हेड पर एक स्कारलेट मीन्स रेड कलर की कैप पहनी हुई थी और इसीलिए वो रेड कलर की कैप उसकी एज इट इज़ रह जाती है और बाकी जो उसके कपड़े थे वो सभी के सभी जल कर इतने काले हो जाते हैं जैसे कि एक कोल होता है। सो सेम आपने वुडपेकर को देखा भी होगा, उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो ब्लैक कलर की ही होती है ऑलमोस्ट, और उसके हेड पर जो है एक रेड कलर का टॉप होता है। तो वही यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि वुडपेकर में जब वो चेंज होती है, उससे पहले वुडपेकर नाम का कोई बर्ड नहीं था, बट इस लेडी ने ग्रीड किया तो इसीलिए जो है सेंट पीटर ने उसको कर्ज कर दिया, तो वुडपेकर में चेंज कर दिया। तो उसके सिर पर जो रेड कलर की हैट थी वो एज इट इज़ रही, वो उसका रेड कलर का टॉप बन गई थी। एंड देन उसके बाद उसकी जो पूरी बॉडी थी वो ब्लैक हो गई थी, क्योंकि उसके जो क्लॉथ्स थे वो जलकर कोयले के जैसे काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और फिर उसके बाद हर कोई आता जाता जो स्कूल बॉय मीन्स ऐसे बच्चे जो कि जंगल से गुजरते हैं, स्कूल में आते हैं जाते हैं, वो हर कोई जो है उस वुड पैकर को देखता है जो कि वुड में यानी कि जो लकड़ियों पर बैठा हुआ होता है, एंड बोरिंग पूरा दिन छेद करता रहता है और फिर उसके बाद जो है ट्रीज़ पर अपनी लाइफ जीता है और थोड़ा सा खाना पाने के लिए जो पूरा दिन मेहनत करती रहती है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। सो कौन सा लेसन जो है हम इस पोएम से सीख रहे हैं? वी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम द पोएम। वी लर्न दैट एज ह्यूमन बीइंग वी शुड बी काइंड एंड कंपैशनेट। हमें जो है दूसरों के प्रति काइंड होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए और हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। हमें ग्रीडी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लालच जो है कई बार हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस तरह से इस ओल्ड लेडी की लाइफ को जो है ग्रीड ने डिस्ट्रॉय किया, सेम उसी तरीके से ग्रीड जो है हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा अगर हमसे कोई हेल्प मांग रहा है, कोई नीडी है, तो हमें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। ओके, सो आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द पोएम। प्लीज लेट मी नो in the comment section. Like and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.